और अब बात खाने की बर्बादी की। एक और केंद्र सरकार का कहना है कि वो 80 करोड़ आबादी को राशन बांट रही है, यानी हमारे देश में इतने लोगों को अन्न की जरूरत है। साथ ही देश भर में कई राज्य सरकारें अनाज बांटने और सरकारी कैंटीन चलाते हैं, जो 5, 10, 15 रुपए में भरपेट खाने के समाज सेवी वायदे करते हैं। फिर ऐसे में जब खाने की बर्बादी की खबरें आती हैं तो परेशान कर देती हैं। हालांकि ये बर्बादी दशकों से चली आ रही है, लेकिन एक बार फिर से सामने आकर खड़ी हो गई हैं और हम भोजन बर्बाद करने की फहरिस्त में दुनिया भर में दूसरे नंबर पर खड़े हुए हैं। देश में एक तरफ तमाम लोग रोज भूखे रह जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ देश में हर साल जीडीपी का 1% भोजन बर्बाद होता है। यूएनडीपी के फूड वेस्ट इंडेक्स के मुताबिक भारत के घरों में 6.87 करोड़ टन भोजन हर साल बेकार होता है, जो 50 किलो प्रति व्यक्ति होता है। हर साल 79,000 करोड़ का खाना बेकार जाता है। इस बर्बादी में भारत दूसरे नंबर पर है दुनिया भर में। महोदय, भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार भोजन का सेवन भारत में एक महत्वपूर्ण संस्कार है। यह एक प्राचीन दृष्टिकोण है जो ब्रह्म को पूर्ण ऊर्जा या पूर्ण वास्तविकता का स्रोत मानता है और इसे संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए एकमात्र ऊर्जा स्रोत के रूप में परिभाषित करता है। सनातन धर्म के उपदेश के अनुसार भोजन को प्रसाद के रूप में देखा जाता है, इसीलिए भोजन की बर्बादी धर्म का उल्लंघन है। हमारी भूमि पर नैतिक और धार्मिक मूल्यों का सम्मान किया जाता है, उसी भूमि में अत्यधिक भोजन की बर्बादी एक गंभीर मुद्दा बनते जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट ऑफ यूएनडीपी की फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार भारतीय घरों में प्रति वर्ष 6.87 करोड़ टन भोजन या लगभग 50 किलोग्राम प्रति व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। घरेलू भोजन की बर्बादी के मामले में यह ग्लोबली दूसरे स्थान पर है, जो चिंताजनक है। भारत में हर साल भोजन पर लगभग 89,000 करोड़ रुपया बर्बाद होते हैं। यह भारत के जीडीपी के लगभग 1% के बराबर है। It is a data of earlier survey, but it is little bit lesser now. न केवल भोजन की ही बर्बाद हो रहा है, बल्कि इसे बनाने में जो सभी संसाधन और सबसे महत्वपूर्ण किसानों की मेहनत भी बर्बाद हो रही है। हालांकि रिपोर्ट भारत में उच्च भोजन बर्बादी को दर्शाती है। कोई भी यह निर्धारित या नियंत्रित नहीं कर सकता है कि किसी को कितना खाना चाहिए या दूसरों की भोजन की आदतों में कोई दखल नहीं दे सकता है। लेकिन साथ ही मैं अनुरोध करता हूं, हमें निश्चित रूप से व्यवहारिक और नैतिक परिवर्तनों के लिए काम कर सकते हैं। विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से नागरिकों में जिम्मेदार व्यवहार पैदा कर सकते हैं। विशेष रूप से स्कूल स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम, इससे बच्चों को कम उम्र में ही भोजन के मूल्य के बारे में सीखने में मदद मिलेगी। उन्हें नैतिक और पर्यावरण के प्रति जागरूक नागरिक बनने प्रोत्साहन प्राप्त होंगे। यह हमारे पूज्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अभियान के लक्ष्य के साथ मेल खाता है और इसका फॉलो करना इसी समय की मूलभूत मांग है।